से दो चीजें आती हैं, एक परिपक्वता मैच्योरिटी आती है, हम मैच्योर होते हैं। दूसरा जिम्मेदारी से हमारे अंदर आज़ादी आती है। अब हम किससे गुलाम हैं? अपनी आदतों से गुलाम हैं, अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी हरकत के गुलाम हैं। हम दूसरों के गुलाम कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारियां जब आएंगी तो दो चीजें होंगी, या तो पहले आप मैच्योर होंगे, दूसरा आप आजाद महसूस करेंगे। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति कभी गुलाम नहीं हो सकता। तो जो ये चीजें बताई जा रही हैं जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी दो चीज लेके आती है, एक आजादी लेके आती है और एक आपको परिपक्व बनाती है। तो बस 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और 1 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन करेंगे और इस चीज को अनुभव करेंगे। आप मेरे साथ साथ एक जर्नी पे चलेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। सहज हो जाए, आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। आती जाती श्वास को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें। दिल की धड़कन को अनुभव करें। सोचना बंद कर दें, सिर्फ अनुभव करें। और आप अपने आप से कहें, अपने मन में कहें कि जो कुछ भी है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे शरीर की जो स्थिति है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे मन की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरे परिवार की जो स्थिति है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इस देश की जो स्थिति है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हुआ उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। अब देखें कि आपका शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए कि ये पूरी प्रकृति किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्ड करने की क्षमता। और आज सभी युवा यहाँ पे संकल्प लें कि आज से मैं हर चीज के लिए, जो भी अच्छा है बुरा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं एक जागरूक युवा बनूंगा, एक संवेदनशील युवा बनूंगा। और आज से मेरे जीवन में मेरे आसपास कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए सबसे पहले खड़े होकर रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर कोई मुस्कुराता है तो मैं मुस्कुराऊंगा। अगर किसी को दुख है तो उसकी दुख में मैं भी भागीदारी निभाऊंगा। तो ये संकल्प के साथ एक फिर से लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रजनीश जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने समय सीमा को भी ध्यान रखते हुए अपनी बात को, अपने कार्य को यहाँ संपन्न किया। अगले क्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्रम है नैतिकता। नैतिकता ही चरित्र की सुदृढ़ नींव होती है और चरित्र से ही व्यक्ति और समाज का, राष्ट्र का निर्माण होता है। जी, नैतिक मूल्यों पर के विषय पर आदरणीय श्री सतरुद्र सर जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सतरुद्र प्रताप सिंह जी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। आपने प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रोफेशनल युवाओं के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सशक्त करने का कार्य किया है। युवा कुंभ के राष्ट्रीय संयोजक एवं नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार से जुड़े रहते हुए उन्होंने देश भर में युवाओं को संगठित व प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि, जोरदार दोनों हाथ ऊपर करते हुए आदरणीय भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस पावन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित माता भगिनी, बंधु बांधव, आप सभी को सादर प्रणाम। अत्यंत पवित्र कार्य करने वाली संस्था जो माता गायत्री को जाप करती है, उसका आवाहन करती है,
ऐसे गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्तागण और विशेष रूप से जो दिया जो युवा इकाई है दिया नाम से जो देश भर के अंदर युवाओं के मन में आध्यात्मिक चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के जागरण का कार्य कर रही है, उसका बहुत बहुत आभार कि आज आपने युवा दिवस के पूर्व एक दिन पहले आपने जो एक कार्यक्रम किया है स्वामी विवेकानंद के युवा दिवस को ध्यान में रख करके, जैसा कि मुझे कहा गया है कि नैतिकता पर बात करना है, बड़ा भारी विषय है मॉरलिटी, नैतिकता। मैं थोड़ा सा जो श्रोतागण है उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप सब धैर्यपूर्वक सुनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि काफी वक्ता बोल चुके हैं और मेरे लिए प्रश्न, मेरे लिए परीक्षा नहीं है, जो सुन रहे हैं उनके लिए विशेष है कि वो क्या सुनने के लिए तैयार है, कुछ समय है भी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका। वास्तव में ये गायत्री परिवार के साधकों का ही बल है कि लंबे समय तक बैठना और लंबे लंबे वक्ताओं को, श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनना और मेरे जैसे भी एक सामान्य व्यक्ति को भी सुनना, ये आपकी साधना का ही ये पुण्य फल है। मित्रों, भारत तो भूमि ही नैतिकता की है। नैतिकता यानी क्या? यानी धर्म। जो धर्म है वही नैतिक है। वो जो महाभारत का युद्ध हुआ वो क्या था? महाभारत के युद्ध में एक तरफ धर्म और अधर्म का ही तो था खेल। तो जो धर्म था वो नैतिक था और जो अधर्म था वो अनैतिक था। और योगी राज श्री कृष्ण ने जब अपने इस धर्म की स्थापना के लिए एक नायक को चुनना हुआ, तो महाभारत का जब आप कहानी सुनते हैं तो उसमें ध्यान में आता है एक से एक महानायक महारथी हैं। वो भीष्म पितामह जैसा महानायक, वो कर्ण जैसा अत्यंत पराक्रमी व्यक्तित्व, वो गदाधारी भीम जो अपने गदा से पूरी पृथ्वी को भी दो खंड में कर सकने वाला, ऐसे ऐसे महापराक्रमी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चुना किसको? वो जो धर्म की स्थापना करनी थी, नैतिकता की स्थापना करनी थी, मॉरलिटी को स्थापित करना था, अधर्म को पराजित करना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने चुना अर्जुन को। अर्जुन को ही क्यों चुना? जब अर्जुन के अंदर भ्रम हुआ, जब अर्जुन को एक संदेह हुआ, अर्जुन के अंदर जब मोह माया का जब जागरण हुआ और उसने कहा कि मैं कैसे मैं अपने गांडीव को उठाऊं अपने इन्हीं परिजनों को, तो भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने मुझको नहीं चुना है, मैंने तुझको चुना है। ध्यान रख। क्यों? क्योंकि तू बड़ा भोला है, निस्वार्थी है, तेरे अंदर स्वार्थ नहीं है, तेरे अंदर समर्पण है, पूर्ण समर्पण है। और जिसके अंदर मित्रों पूर्ण समर्पण होता है, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। कैसे? वो जो यज्ञ की समिधा जब होती है, उस यज्ञ की समिधा में पूर्ण समर्पण के भाव से जब आहुति पड़ती है, तब अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और तब वो अपने भक्त के लिए मनचाहा वरदान देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। क्या चाहिए भगवान को? समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? समर्पण। तुझे समर्पण करना है। और जिस युवा ने अपने को समर्पित किया देश के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी जो इतनी सुंदर है, उस सुंदर पृथ्वी की अगर जो मूल इकाई है वह मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए जब युवा समर्पित हो जाता है, तो ईश्वर को तो आना ही पड़ेगा, ईश्वर को उसके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, पूरी कहानी में राम के जीवन का पूरा अगर हम एक शब्द में कहें तो क्या है? अरे राम यानी नैतिक और कुछ नहीं, नैतिकता। वो दशरथ ने उनको नहीं कहा कि तुम वन को जाओ, वो एक माता कह रही है। लोग भले माता कैकेयी को अब शब्दों से कहे और माता कहा, मानी कि
एक माता कह रही है कि मैंने वरदान मांगा था तुम्हारे पिता से और मैं आज उसी की पूर्ति चाहती हूं। राजा दशरथ नहीं बोल रहे हैं, मां की इच्छा और धर्म की स्थापना है। तो भगवान श्री राम ने बड़े हंसते कहा कि मेरे बड़े कई जन्मों का मेरा पुण्य भाग जागा है जो मुझे वन का प्रस्थान करने का माता से मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। और 14 वर्ष भगवान श्री राम ने जो अपनी लीला इस पृथ्वी पर खेली है, आज पूरा विश्व अगर आलोकित है, प्रकाशित है, आज कोई युवा अगर देश, धर्म, समाज, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, उसके मान बिंदु में माथे का तिलक अगर कोई बनेगा तो वह नैतिकता का, धर्म का जो अवलंब है, जो आधार है, वह भगवान श्री राम ही तो है। और मित्रों, समय की मर्यादा है, बहुत बात करने का मन था आपसे, लेकिन इन्हीं बात करने अपने समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती का अवसर है। स्वामी विवेकानंद यानी कौन? स्वामी विवेकानंद वो 1863 को गुलाम भारत में जन्म, एक गुलाम भारत, ध्यान रहे। और गुलाम भारत कैसा था? लगभग 800-900 साल की गुलामी में भारत का समाज भूल गया था कि हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के, गुरु गोविंद सिंह के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो चंद्रगुप्त चाणक्य के वंशज हैं। हम भूल चुके थे। यानी कि प्लासी का युद्ध हो रहा है और अंग्रेज और मुगल और यही लखनऊ के नवाब युद्ध लड़ रहे हैं। तो जितनी सेना प्लासी के मैदान में थी, जो भारत के भाग्य का निर्णय करने जा रही थी, उससे कई गुना ज्यादा भारत की जनता उस युद्ध के निर्णय को देखने के लिए खड़ी थी। देखें कौन जीतता है और कौन हमारा राजा बनता है। वो भारत की जनता इतनी आत्मविस्मृत हो चुकी थी कि वो शक आवे, यवन आवे, कुषाण आवे, हूण आवे, मुगल आवे, तुरक आवे, अफगान आवे, और रानी विक्टोरिया ही अगर मेरी रानी बन गई तो क्या फर्क पड़ता है। वो क्योंकि वो जो कैकेयी ने, जिसके माध्यम से जिसने कैकेयी के मत को बदला, मंथरा, वो मंथरा कहती है ना, रामचरितमानस में आप पढ़िए, के नृप होय हमें कहानी, अचेरी छोड़ का होबे रानी। यानी कोई भी राजा हमसे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। तो भारतीय समाज, भारतीय जनता का मन गुलामी में इतना रम चुका था, वो भूल चुका था कि मेरा राजा कौन हो, क्या फर्क पड़ता है। और हुआ क्या? वह आत्मविस्मृत समाज, वो भूला हुआ समाज जो भूल चुका था कि मेरे राम कृष्ण भगवान, मेरी गायत्री माता कहाँ है, उसको जगाने का पहला कार्य अगर किसी ने पूरे इस पृथ्वी के पटल पर अगर किसी ने किया है, इस संसार के पटल पर, विश्व के उस पटल पर जहां के लोग दुनिया को गुलाम बनाकर बताते थे कि देखो तुम लोग पिछड़े लोग हो, तुम लोग अशिक्षित हो, तुम जानवरों की तरह रहते हो, मैं ही तुमको मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला हूं। ऐसे लोगों के मंचों पर पहली बार एक भारत का नौजवान जा करके भारत के पूरे वंगमय इतिहास को स्वर्ण से सुशोभित कर दिया। वो 1893 का वो था, शिकागो का, वो अंग्रेजों के देश का, गोरों के देश में एक भारतीय काला एक नौजवान मंच पर पहुंचा। उसने यही कहा, क्या कहा उन्होंने यही कहा कि ध्यान रखिए, भारत वह देश है जिसने ईसाइयों को चर्च बना करके दिया, मुसलमानों को मस्जिद बना कर दिया। वो जो पारसी थे जिनको वहां के लोगों ने मार करके भगा दिया, उनको शरण देने का काम, उनको मंदिर बनाने का काम हमने दिया। वो जो यहूदी थे जिनको दर दर की कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उनका स्थान इसी भारत ने दिया। क्यों दिया? क्यों?
क्योंकि भारत की जो जनता है, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, जिन्होंने रिसर्च किया, वो वेद की ऋचाएं लिखने वाले, वो उपनिषदों के श्लोक लिखने वाले, उन्होंने क्या कहा? माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। जो माँ और पुत्र का संबंध होता है वही मेरा संबंध पृथ्वी के साथ है। इस नाते भारत का जन्मा जो भी व्यक्ति हुआ उसने पूरी दुनिया का चिंतन किया। इस नाते हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र जागृत किया, किड़वंतो विश्ववार्यम का मंत्र जागृत किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र जागरण किया। हमने कहा कि दुनिया में जितना भी संघर्ष है, क्या संघर्ष है भाई? आज के मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, दुनिया में क्या संघर्ष है? वो जो बांग्लादेश में आज के दिन दीपू दास नाम के एक निर्दोष हिंदू को जला दिया गया, मार दिया गया, किस बात के लिए भाई? बस विचार के लिए कि तू मेरे मत का नहीं है। इतनी सी बात, इतनी छोटी बात। अरे ये तो भारत की वो भूमि है, वो कोई शैव है, वैष्णव है, कपालिक है, अघोरी है, नाथ संप्रदाय का है, सैकड़ों मत मतांतर के लोग हैं। यहां तक कि चारवाक जैसे लोगों का मत मतांतर के लोग भी इसी भारत में है। हमने तो मत के नाते कभी किसी का अहित नहीं किया, बल्कि उसका माल्यार्पण किया। मात्र मत के नाते। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक लाइन जो हमारे ऋषियों ने दिया है उस पर ही आप आ जाइए, विश्व की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। क्या है? एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान लोग इसको अलग अलग भावों से, बातों से व्याख्यायित करते हैं। सत्य एक, एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति। क्या भाई, क्या झगड़ा है हमारा आपका? कोई झगड़ा नहीं है, मैं और तू एक ही रक्त। इस नाते ये जो नैतिकता की बात है, मोरलिटी की बात है, ये हमसे ही है। और गायत्री परिवार ने हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यानी कि हमको ही अपने को सुधारना है। कैसे? आज नौजवान साथियों से मैं कहता हूं, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या? भ्रष्टाचार। दुनिया में भी है, वेनेजुएला में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान, सब जगह भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा? तो जो यहाँ युवा लोग बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो अपने घर जाएं और अपने माता पिता जो सर्विस कर रहे हैं उनसे बस इतना कहें, पिताजी मेरे घर में भ्रष्टाचार से कमाया पैसा मत लाइएगा। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। वो युवा तय कर ले, बच्चा तय कर ले, बालक तय कर ले कि मेरे माता पिता पाप की कमाई घर में नहीं लाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ समय का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। मैं दिया की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को आमंत्रित किया। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की